Hello everyone. So today I'm going to talk about how you can become English speaker, and this very content is for beginner. अर्थात आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही शुरुआत है जिनकी, मतलब अभी वो बोलते नहीं हैं, दे आर जस्ट स्टार्टिंग। सो उन्हें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे कि वो इंग्लिश में वार्तालाप शुरू कर सकें। So the first point is start thinking in English and try to implement that into action till your possible extent। अर्थात आप अंग्रेजी में बोलना है ये सोचना शुरू करें, और जो भी चीज़ें आपसे संभव है उसको आज से ही करने का प्रयास करें। So the first action is whatever that you do, whatever that you see, start converting your thoughts into English. Start talking to yourself। अर्थात आप अपने चारों तरफ जो भी चीजें देखते हैं या जो भी करते हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने का, अर्थात उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, when you look at somebody and he is going somewhere, अर्थात जब आप किसी को देखते हैं और वो जा रहा है कहीं पे, so you can simply say that he is going, अर्थात वो जा रहा है। And the fact is that it does not need to be necessarily called out of your mouth। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि आप उस वाक्य को बोले ही बोलें अंग्रेजी में। आपको सबसे पहले आपको खुद से बात करने की जरूरत है। टॉक टू योर सेल्फ। दिस इज द thumb rule of a beginner for learning English. So the more you will think into yourself in English, slowly and gradually, your thoughts will start coming out of your mouth। अर्थात जितना आप अंग्रेजी में सोचेंगे उतने ही ज्यादा संभावना है कि वो आपके जो विचार हैं उनको आप अंग्रेजी में व्यक्त कर पाएंगे। The second thing is that this is a continuous process of learning। अर्थात ये एक निरंतर प्रयास ही है जो आपको सफल बना सकती है इंग्लिश में बात करने के लिए। Let's move to the next one। Since we are beginner in the English, there is a high possibility of it that we do not know lot of English words, or even we do not know even basic words of daily usage in English. And till the time you will not know it, how will you even start talking to yourself? अर्थात
हम सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिगनर हैं, वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके पास में अंग्रेजी के शब्दों की कमी है। उनके पास वो सामान्य दैनिक उपयोग में होने वाले शब्द के भी अंग्रेजी उन्हें नहीं पता है, और जब तक वो न- अंग्रेजी के शब्द नहीं पता होंगे, वो खुद में भी कैसे बात कर सकते हैं। इस वजह से आवश्यक है कि स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स इन योर हार्ट एंड मेक अ नोट ऑफ इट। अर्थात आप अंग्रेजी में उपयोग होने वाले सामान्य शब्दों को याद करें और उनको एक नोटपैड में लिखें, जैसे कि किसी भी भूलने की संभावना में आप उन शब्दों को दोबारा देख सकें, और साथ ही साथ आप निरंतर एक बार पूरी ही डिक्शनरी पूरी ही नोटबुक को, जो आपने नए शब्दों की बनाई हुई हैं, उनको आप अगर निरंतर उनको देखते रहेंगे तो शायद आपको जो अंग्रेजी के सामान्य उपयोग होने वाले शब्द हैं वो आप भूलोगे नहीं, और आपको याद रहेंगे। आपको वो हमेशा सहायता करेंगे whenever you are talking to yourself, and then slowly and gradually, once you will become fluent speaker, or once you will start speaking even, those words will help you forever। अर्थात वो दैनिक में उपयोग होने वाले शब्द जिनको आपने याद किए हैं या आपने नोटपैड में लिखे हैं, वो आपको हमेशा आपके जीवन में आपको सहायता देने वाले हैं। जो अगला तरीका है, इट मीन्स द थर्ड स्टेप आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज मेक द फ्रेंड्स who can who can understand English, and it would be good if he can talk as well. Now what do I mean by it? कि आप ऐसे मित्र बनाएं जो इंग्लिश को समझ सकते हो, और ये और भी अच्छी बात होगी कि अगर वो इंग्लिश बोल भी सकते हैं। अब मैं बात ये क्यों कह रहा हूं कि आप ऐसे दोस्त बनाइए जो इंग्लिश समझ सकते हो? जी हाँ, सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जब आप कोई बात बोल रहे हैं तो उसको कोई समझने वाला चाहिए। सो आप ये आशा मत करिए कि आपको जो दूसरा व्यक्ति है, he will also respond in the same fashion। अर्थात वो आदमी भी आपको अंग्रेजी में ही जवाब दे, ये जरूरी नहीं है, और ये आशा भी मत करिए, बिकॉज भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी समझने वालों की संख्या से बहुत कम है। अर्थात आपको सफलता पाने के लिए उन्हीं लोगों के साथ में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ में बोलना है जो वर्तमान की परिस्थिति है। इसी वजह से आप इंग्लिश में जो भी आपके विचार आते हैं, वट एवर द थॉट्स दैट कम्स टू योर माइंड, उनको आप बोलना शुरू करिए, और अपने मित्र से कहिए कि अगर वो उन चीज़ों को समझ पा रहा है और अंग्रेजी में आपके वार्तालाप में शामिल हो सकता है, वह भी बात कर सकता है, then it would be the great combination to learn English। अगर वो बात करेगा, आप दोनों ही बिना समय को ध्यान में रखते हुए, it's totally fine if you're talking to the person for 1 hour, 2 hour, 3 hour in English. Even if it is broken, do not worry about it.
अर्थात अगर आपकी अंग्रेजी टूटी फूटी भी है, आप हिंग्लिश बोल रहे हैं, हिंग्लिश, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अर्थात आप जहाँ पे जिन विचारों को आप अंग्रेजी में बोल पाते हैं वो अंग्रेजी में बोलिए, और जिन चीज़ों को आप अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं उनको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। बिकॉज एक बिगिनर के लिए यह संभव नहीं है कि वो हर बात को अंग्रेजी में बोल पाए। सो आप, जो आपका मित्र है, आपके जितने भी मित्र हैं, उनसे आप जितना संभव हो सके उनसे आप अंग्रेजी में बात करना शुरू करिए। और द नेक्स्ट पीस which is very very important, when you are talking to your friends, maybe some of them would start laughing at you, would start discouraging you. Do not mind them. अर्थात जब आप शुरू शुरू में बात करना शुरू करेंगे अपने दोस्तों से, तो ये भी संभव है कि उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आप पे हंसना शुरू करेंगे, जो आपकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उससे आपको उससे आपको अंग्रेजी बोलना बंद नहीं करना है। बिकॉज इफ यू स्टॉप टॉकिंग, if you will stop learning, you will stay as is. You will stay as a beginner as always. अर्थात अगर आप उनकी बातों में आके अगर आप अंग्रेजी बोलना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आप हमेशा कि हमेशा आप इंग्लिश में या तो बिगिनर रह जाएंगे या तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। इस वजह से it is important that do not pay attention on them. You continue your own things, whatever that you are doing it, because ultimately only those are the things which are going to help you in your career growth, in your communication skills and in your future. अर्थात आपके लिए जरूरी है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसको आप निरंतर करिए, क्योंकि वही चीजें आपको सहायता करेंगी आपके करियर ग्रोथ में, अर्थात आपको ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाने में। इस वजह से आपको डरना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है। आप जो भी चीजें कर रहे हैं आप उसको निरंतर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, माफ करिएगा, दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो क्या है कि जब आप सीख रहे हैं कोई चीज तो आप बहुत टॉप से मत शुरू करिए। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आप नए शब्दों को ढूंढने के लिए, आप इंग्लिश समझने के लिए, you can use the very elementary English books, starting from the even kindergarten text, kindergarten uh, English books also of of the children around you. You can read stories from them. You can highlight the words that are familiar to you, are the one to who which you think are relatable and will help you out while speaking. अर्थात अपने घर में जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन सब स्टैंडर्ड की बुक, अंग्रेजी की पुस्तकें भी आप उठा के आप उनकी इंग्लिश में जो कहानियां हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। उसमें जो नए नए शब्द लिखे हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं।
उनको अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें सहायता करने वाली हैं जब आप अपने विचारों को किसी से व्यक्त कर रहे हैं या किसी के सामने आप बोल रहे हैं उन चीज़ों को अंग्रेजी में। Therefore, I would request you to follow these tips that I'm sharing it, and the day is not far when you will become the fluent speaker in the English. अर्थात जो भी चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, आप इनको अपने जीवन में उतारिए और मुझे ये पक्का भरोसा है कि आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी एक अच्छा और एक बहुत ही कुशल अंग्रेजी वक्ता बनाने में। So thank you so much guys for watching this video.